बिहार के डॉक्टरों के लिए आपदा बना अवसर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल पीडी न्यूज द बीच वहाँ की रास्ता। पिछले वर्ष के अनुपात में इस वर्ष कोरोना और भी काफी विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए बिहार सरकार ने 3 डिवीजन बनाए हैं, जिसमें पहला डिवीजन पटना है, दूसरा डिवीजन भागलपुर और तीसरा डिवीजन कोसी जोन है। इस कोसी जोन में कटिहार भी आता है और कटिहार जिला में 3 कोरोना जोन है, जिसमें पहला सदर अस्पताल कटिहार, दूसरा मेडिकल कॉलेज कटिहार और तीसरा रेडियंस हॉस्पिटल है। और इन तीनों जगहों कोरोना को लेकर इलाज की व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा कराई गई है। इस कोरोना महामारी को लेकर के कुछ लोग समाज सेवा में आगे आए हैं। ऐसे ही एक सदस्य हैं कांग्रेस अध्यक्ष एवं ह्यूमन राइट्स प्रदेश सचिव इजहार अली, जो पिछले वर्ष भी कोरोना में लोगों की मदद को आगे आए थे और इस बार भी लोगों की मदद को आगे आए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पैसे के गंदे खेल को देखकर काफी चिंतित भी हैं। इजहार अली ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने वाले वैक्सीन की कीमत जहां 2800 से 3000 है, वहीं डॉक्टरों के द्वारा इस वैक्सीन की कीमत 25 से 60 हजार तक ली जा रही है एवं कोरोना के अन्य प्रकार के इलाज में दुगनी से 10 गुनी ज्यादा कीमत रोगियों से ली जा रही है और ये आपदा डॉक्टरों के लिए अवसर बन गया है। ये पैसे का गंदा खेल कटिहार के 2 कोरोना जोन, मेडिकल कॉलेज और रेडियंस हॉस्पिटल में बदस्तूर जारी है और पैसे के अभाव में मरीज लोगों की जाने जा रही है, जिसको लेकर कोई भी सुनने वाला नहीं है। पीडी न्यूज के लिए रिंकू खान की खास रिपोर्ट। इस बार भी आप फील्ड में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जिस प्रकार हमने पिछली बार मदद किया उसी प्रकार हम इस बार भी मदद करना चाहते थे, लेकिन पिछले बार से ज़्यादा इस बार मजबूती से कोरोना आई है, क्योंकि ये कोरोना का वर्जन जो नया है ये बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से अभी महामारी फैलती जा रही है, आप लोगों ने भी हर न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, प्रत्येक दिन लगभग हजारों लोगों की मौत हो रही है इस कोरोना से। ये जो है बहुत पावरफुल कोरोना इस बार आया है। और मैं बता दूं कि जिस प्रकार अभी जो परेशानी जो हो रही है अपने ज़िले में हो या अदरवाइज ज़िले में हो, मैं 2 जिला अभी देख रहा हूँ, कटिहार और पूर्णिया। जिस प्रकार एम्बुलेंस सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप एम्बुलेंस खोजते हैं। तो एम्बुलेंस की यहाँ पे जो कीमत आप देखते हैं, एम्बुलेंस की कीमत आपको किराया जो लगता है वो अभी किराया न्यूनतम किराया 4000 है कटिहार से पूर्णिया, जो कि न्यूनतम किराया होना चाहिए 1500 रुपये या 1200 रुपये, लेकिन 4000 से लेकर के 20,000 तक रेट है मनमाना। अगर आपका पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको मनमाना रकम दे करके एम्बुलेंस को मना करके ले जाना होगा, दामाद के तरह। उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी आता है कि हम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहले हॉस्पिटल वाले डिमांड करते हैं कि आप 50,000 रुपये पहले काउंटर पे जमा करा दो, उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने हमारे बिहार को 3 डिवीज़नों में बांटा है, पहला डिवीज़न है पटना, दूसरा डिवीज़न है आपका भागलपुर, तीसरा डिवीज़न है आपका कटिहार और अन्य जिला। तो ये तीसरे डिवीज़न का सरकार ने रेट तय किया है। आईसीयू का रेट और जो पॉजिटिव पेशेंट है उनका रेट एक फिक्स किया है, सरकारी रेट। जो सरकारी रेट है, जो पटना का रेट है वो 18 से 20,000 रुपये सरकारी रेट है कि आप आईसीयू में अगर आइसोलेट होते हैं और आपके साथ जो है सारा ट्रीटमेंट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो होता है तो वो चार्जेस पर डे का 18 से 20,000 रुपया है अधिकतम। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड डिवीज़न में, जो दूसरा डिवीज़न हमारा भागलपुर पड़ता है। भागलपुर के डिवीज़न में दिया गया है लगभग 16,000 रुपया, 14 से 16,000 रुपया अधिकतम आईसीयू का चार्ज, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और तीसरा डिवीज़न जो आता है कटिहार का जो है रेट चार्ट दिया गया है सरकार के द्वारा, न्यूनतम 10,800 रुपये विथ पीपी किट। और 10,800 रुपये जो पीपी किट के साथ आपको कटिहार में दिया जा रहा है। तो कटिहार को जो है 3 इसमें जोन में बांटा है।
पहला जोन है कोविड-19 का, जो आपका मेडिकल कॉलेज आ जाता है, सदर अस्पताल आ जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल रेडिएंट आ जाता है, जिसका मैंने आपको बताया कि अधिकतम हमारा जो चार्ज लगना चाहिए 10,800 रुपये, जब आप पूरी तरह से ग्रस्त हैं और आप पे कोरोना पूरा हावी हो चुका है। इसकी न्यूनतम जो है वो 6,000 रुपये है। जैसे आपको अगर हल्का सा फील हो रहा है और आपने जांच कराया, आपका सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और आप चल फिर रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपका ये न्यूनतम लगेगा आपको 6,000 रुपये आईसीयू चार्ज। और अगर आप पूरा संक्रमण से जूझ रहे हैं, मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका अधिकतम चार्ज है 10,800 रुपये। लेकिन आपके बगल में रेडिएंट जो है, इसकी कीमत आप जानते हैं एक दिन का बेड का कितना है? 20,800 रुपये। 20,800 रुपये, यानी सरकारी रेट से दुगुना रेट वसूल किया जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला तक नहीं है। और मैं पूर्णिया का रेट बता दे रहा हूँ, क्योंकि कटिहार पूर्णिया लगातार मैं कर रहा हूँ, लगातार पेशेंटों को फ्री में मैं अपने गाड़ी में ले जाता हूँ, तेल भराता हूँ, मैं खुद का अपना पैसे से तेल भरा करके अपने गाड़ी में पॉजिटिव पेशेंट को हम पूर्णिया पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ लगातार 10 दिनों से। तो पूर्णिया का मैं आपको रेट बताता हूँ, क्योंकि पूर्णिया जिला का जो कोसी जोन का जो आखिरी डिवीजन था वो 10,800 होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक हॉस्पिटल का चार्ज 20,000 से स्टार्ट है। 20,800, कहीं पे आपका 21,800, कहीं आपका 17,800, इस तरह से मतलब लिया जा रहा है, कहीं पे 30,800, मतलब धांधली की जा रही है। ये आपदा नहीं, इन लोगों के लिए, मेडिकल माफियाओं के लिए अवसर बन गया है, एक अवसर बन गया पैसा लूटने का। और आपका जो है सरकारी रेट जो 10,800 है, आप जहाँ पे डबल ले रहे हैं, 20,800 ले रहे हैं, 20,600 ले रहे हैं, तो ये एक गुंडागर्दी है, एक तरह से ये माफियागिरी है। माफिया लोग गन दिखा करके पैसा वसूलते हैं, और ये लोग अभी जो है कोरोना का डर दिखा करके डबल पैसा वसूली कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जब आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, एक वैक्सीन अभी जो इंजेक्शन है, जो कि लिखा जाता है डॉक्टरों के द्वारा, उस वैक्सीन और उस इंजेक्शन की कीमत होनी चाहिए 2,800 रुपये, 2,600 रुपये और 3,000 रुपये। यानी आप अगर कंपोजिशन आपका एक ही रहेगा, लेकिन जो है कंपनी अगर आप बदलते हैं आप, उसका अधिकतम रेट है 3,000 रुपये, अधिकतम रेट 2,600 से स्टार्ट है। लेकिन आप जब इस इंजेक्शन को खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको बताया जाएगा ये शॉर्ट है, और एजेंसी और मेडिकल वाले आपसे 30,000 से लेकर के 60,000 तक उस एक इंजेक्शन का ले रहे हैं। मैं उसका खुद गवाह हूँ, क्योंकि कल रात में जब मेरे यहाँ से ले जाने वाले पेशेंट को जब जरूरत पड़ी उस इंजेक्शन की, तो हमने बात किया, एक अननोन नंबर, मतलब हमको व्हाट्सअप किसी ने किया कि इस नंबर से आप बात कर लीजिए, आपको वो इंजेक्शन मिल जाएगा। तो उनसे हमने जो बात की, उसमें उन्होंने बताया कि मैं आपको 24,000 रुपये में इंजेक्शन दे दूंगा। कल की बात बोल रहा हूँ मैं, और आज का बात बता रहा हूँ, 60,000 रुपये रेट। तो जब बात हुई, उसके बाद 2 बजे रात में मैंने जब पूर्णिया पहुंच करके उनको फ़ोन किया कि इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं मिल पाएगा, ये संभव नहीं है, कल अब हम देखते हैं, कल का रेट जो होगा उस रेट को आपको लिया जाएगा। और मैं बता दूं कि ये इंजेक्शन जो है आपके शरीर में इंजेक्ट करने के बाद, जब से आपका शरीर ने ऑक्सीजन बनाना बंद कर दिया है, तो इस शरीर में इसका अगर आप 3 डोज ले लेते हैं तो आपका शरीर इंजेक्शन मतलब ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि जब कोरोना होता है तो फेफड़ा को जकड़ लेता है, ये बैक्टीरिया जो सांस के द्वारा जो हमारे अंदर जाती है, वो फेफड़े को जकड़ लेता है और उसको सांस लेने में परेशानी होती है। और तीसरा है कि ऑक्सीजन में जो है इतनी धांधली हो रही है, जो ऑक्सीजन में आज से 11-13 दिन पहले मेरे एक रिलेटिव है, खालू, वो बीमार थे, उनको भी पॉजिटिव हो गया था, तो मैंने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के लिए भेजा, तो 150 रुपये में वो ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ा के लेकर आए थे। लेकिन आज उसका रेट है 450 से 700 रुपये एक सिलेंडर का, 1.25 m यानी मिलीमीटर जो आपका गैस लिक्विड जो देता है, उसका रेट कितना है? 400 से 700 रुपये, जो कि होना चाहिए न्यूनतम 150 रुपये। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन शॉर्ट है, लेकिन ऑक्सीजन हमें लगता है कि अभी कटिहार में है, लेकिन फिर भी इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। उसके बाद जब आप सारा चीज़ को फुलफिल कर लेते हैं और जब आप एडमिट होते हैं प्राइवेट में, जो कि प्राइवेट रेट है, एडमिट होने के बाद आपको 20,000 का बिल बना के देता है डॉक्टर एक दिन के दवाई का। और आप स्लिप अगर मांगते हैं, मैंने स्लिप मांगा कि आप उसका पर्ची हमको दीजिए, हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, दवाई बाहर से लाएंगे, हमको सस्ता पड़ेगा, मेरा रिलेटिव का एजेंसी है, तो वो आपको ना ही स्लिप देंगे ना ही आपको बिल देंगे उसका। ये क्या लगा नहीं लगा, ऐसा कर रहे हैं?
ये पूर्णिया में ऐसा हो रहा है। और उसके बाद मैं कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूँ आपको, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। ये लोग तो माफिया हैं, ये लोग मेडिकल माफिया हैं। ये लोग 2800 रुपया और 3000 रुपया कोरोना टेस्ट के नाम पर लिया जा रहा है। क्या ये ट्रस्ट के माध्यम से चलता है? ये मात्र टेस्ट के नाम पे 2800 से 3000 रुपए लिए जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लिया जा रहा है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो नॉर्मल टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट मैं अभी जस्ट अभी करा करके आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये कटिहार, मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ, आप देख लीजिए कि मेडिकल कॉलेज का ये स्लिप है ना, ये नॉर्मल टेस्ट है। सिर्फ लार, जो आपका लार लिया जाएगा, नॉर्मल टेस्ट का आप कीमत देख लीजिए। कटिहार मेडिकल कॉलेज का 800 रुपया है ये नॉर्मल टेस्ट, जो जनरली आपको सिर्फ आपको बताया जाएगा। जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा आपको दिखाने के लिए कि आपने कोरोना टेस्ट कराया, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं है, तभी आपको फ्लाइट दी जाएगी। तो उसके लिए नॉर्मल टेस्ट का 800 रुपये लिया जा रहा है। और उसके बाद ये मेरा ही नाम का पर्चा है, आप गौर से देखें, मैं किसी और का नाम का नहीं ले रहा हूँ पर्चा, ये मेरा ही है। मैं अभी 1 घंटे पहले जाँच करा करके आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजहार अली है मेरा नाम, देख लीजिए। तो ये नॉर्मल टेस्ट का आपको 800 रुपया लिया मेडिकल कॉलेज में, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। और उसके बाद अगर आप जाते हैं कि आपको मतलब इस पूरा बॉडी स्कैन करा करके, जो सीटी स्कैन टाइप से जो सीना का पूरा किया जाता है, जो कि मतलब जो लास्ट पोजीशन में है पेशेंट, जिसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बन पा रहा है, उसका जो आप चार्ज कराएंगे सीटी स्कैन के द्वारा, उसका कीमत ले रहा है आपसे 3000 रुपये। जबकि न्यूनतम कीमत इसकी होनी चाहिए कम से कम 800 से 1200 रुपये। और उसके नाम पर यहाँ पे 3000 रुपये का आपसे पैसा लिया जा रहा है। आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से गुंडागर्दी धांधली हो रही है। यही मेडिकल कॉलेज, हम लोगों ने क्या नहीं किया इस मेडिकल कॉलेज के लिए, हर हमेशा हम लोगों ने इसके लिए काम किया। जिस तरह से जो भी काम आता था हम लोगों ने करने का काम किया। और मैं बता दूं कि क्या कटिहार को ये एहसान कर रहे हैं क्या? आप पैसा भी ले रहे हैं। एक बच्चे का एडमिशन के लिए 45 से 60 लाख रुपया लिया जाता है इस मेडिकल कॉलेज में। वो पैसा कहाँ जाता है? ट्रस्ट को आप ट्रस्ट लेकर के आप धोखा देते हैं लोग को। अभी विपदा की घड़ी है, आपदा की घड़ी है, आपको सामने आकर के उसको खुल करके मदद करना चाहिए, फ्री में इलाज करनी चाहिए, फ्री में जांच करना चाहिए आप जैसे शख्सियत को। आप जान लें हॉस्टल की संख्या वहाँ पे है। और मेडिकल कॉलेज में अब तो और एक धांधली हो गया कि मेडिकल भी उन्होंने अपना खोल दिया है। आप बाहर से दवाई लेंगे तो वहाँ का डॉक्टर रिसीव नहीं करेगा आपको वहीं का पर्ची चाहिए और वहीं पे आपको दवाई लेना होगा। पहले तो ये सिस्टम था। आज से आप 4 साल 5 साल पहले जो आप मेडिकल कॉलेज गए होंगे तो आपको ये पता भी होगा कि पहले जो है बाहर से हम लोग मेडिकल से दवाई लेके आते थे तो हम लोगों को टैक्स कम पड़ता था। लेकिन अभी आपको मेडिकल कॉलेज में ही दवाई लेना होगा, वहीं के पर्ची से दवाई लेना होगा और आपको उसका बिल जो है, जो प्रिंट रेट है, वही लेता है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद यार इतनी जानकारी देने के लिए।